जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन जय राधा माधव कुंज बिहारी
कीर्तन महायज्ञ की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मप्रसादने। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय का 22वां श्लोक है 1.2.22। मैंने मराठी बुक लेके आया, मराठी पढ़ रहा हूँ, आप लोग मराठी में समझ लीजिए, फिर इसको हिंदी में अनुवाद करेंगे। हरे कृष्ण। म्हणून अध्यात्मवादी अनादी काळापासून मोठ्या आनंदाने भगवान श्रीकृष्णांची प्रेममयी सेवा करीत आहेत, कारण असा सेवाभाव आत्म्याला कृतार्थ करतो। कह रहे हैं कि इसलिए अध्यात्मवादी अनादि काल से भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा करते आ रहे हैं और यही सेवा हृदय को प्रसन्न करती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। या ठिकाणी विशेष करून भगवान श्रीकृष्णाच्या ठिकाणी असलेल्या भक्तिमय सेवेचे वैशिष्ट्य निर्दिष्ट केले आहे। श्रीकृष्ण स्वयं रूप आहेत। भगवंतांची इतर रूपे श्री बलदेव, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न आणि नारायण, तसंच त्यांचे पुरुष अवतार, गुणावतार, लीलावतार, युगावतार आणि इतर असंख्य रूपे हे सर्व त्यांचे अंश आणि कला आहेत। जीव विभिन्नांश आहेत। भगवान श्रीकृष्ण परम सत्याचे मूळ रूप आहे। ते दिव्यत्वात अंतिम अधिकारी आहेत। त्यांच्या शाश्वत लीला सहभागी होणाऱ्या उच्च आध्यात्मिक जनांसाठी ते अधिक आकर्षक आहेत। श्रीकृष्ण आणि बलराम यांच्या सोबत ब्रजभूमीमध्ये जसे वैयक्तिक मधुर संबंध प्रस्थापित करता येतात, तसे मधुर संबंध अन्य भगवंतांसोबत प्रस्थापित करता येत नाहीत। श्रीकृष्णांच्या दिव्य लीला इतर अल्प बुद्धीचे लोक म्हणतात। श्रीकृष्णांच्या दिव्य लीला इतर अल्प बुद्धीचे लोक म्हणतात त्याप्रमाणे केवळ अवार्चित काळात स्वीकृत झालेल्या नाहीत। त्या लीला शाश्वत असून ज्याप्रमाणे सूर्य पूर्व क्षितिजावर प्रतिदिन उगवतो त्याप्रमाणे ब्रह्मदेवाच्या एका दिवसात समयानुसार त्या प्रकट होत असतात। श्रील प्रभुपाद की जय।
तो इस श्लोक में बेसिकली श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण और उनके जो अवतार हैं, स्पेशली वृंदावन में जो श्री कृष्ण और बलराम हैं, इनके साथ जो माधुर्य भाव में जो संबंध प्रस्तावित कर सकते हैं वो अनेक बाकी अवतारों के साथ प्रस्तावित करना कठिन होता है थोड़ा, क्योंकि वो अनेक बाकी जो अवतार है वो ऐश्वर्य भाव में है और जो वृंदावन है वो माधुर्य भाव में है। वहां पे ऐश्वर्य की ज्यादा कीमत नहीं है, वहां पे प्रेम की ज्यादा कीमत है। इसका मतलब ये नहीं कि वैकुंठ में बाकी जगह पे प्रेम नहीं है, वहां भी प्रेम है, लेकिन वहां जो डिवोटी जाते हैं वो ज्यादा ऐश्वर्य से प्रभावित रहते हैं। जैसे आप अगर भगवान नारायण को देखेंगे तो भगवान नारायण कैसे हैं, मुकुट धारण करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, पगड़ी लगाते हैं। भगवान नारायण के हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है, लेकिन श्री कृष्ण के हाथ में क्या है, बांसुरी। राइट। इतना सब बताने के बाद ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए सारे अवतार सेम है, चाहे वो कृष्ण हो, विष्णु हो, नारायण हो, हमें भगवान की भक्ति करनी है। लेकिन ये जब आप भगवान की भक्ति में आगे आगे बढ़ोगे तो ये अनेक अनेक अवतारों के बीच में भी आपको अंतर दिखेगा और आपको लगेगा कि ये ज्यादा आकर्षक है मुझे। तो किसी को राम ज्यादा प्रिय लगेंगे, किसी को कृष्ण ज्यादा प्रिय लगेंगे, किसी को विष्णु ज्यादा प्रिय लगेंगे, किसी को तिरुपति बालाजी ज्यादा प्रिय लगेंगे। हमको अभी वो स्तर नहीं आया है, हमारे लिए सब भगवान एक ही है। ठीक। तो इस तरह से श्री भगवान की अनंत लीलाओं का वर्णन श्रीमद् भागवत महापुराण में किया गया है। और आज आप सब लोगों का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में आने के लिए हार्दिक अभिनंदन, सत्कार, स्वागत फूलों की वर्षा के साथ। हरि बोल। आपका कीमती समय निकाल कर आप बड़ी मुश्किल के साथ यहाँ तक पहुँच गए, इसीलिए श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से और हमारे संडे कार्यक्रम के प्रबंधक आयोजक, कहाँ है आयोजक, उनको अंदर बुलाइए, उनको बोलिए अभी अंदर बैठ जाओ, जो लोग आएंगे पीछे से एंट्री करेंगे। तो इन सब की तरफ से आपका हृदयपूर्वक स्वागत, अभिवादन और मेरी तरफ से पर्सनली धन्यवाद और सत्कार। इसके तत्पश्चात भी अगर कोई यहाँ पे क्लास में बैठकर सोच रहा है कि है ना, संसार इतना दुखी है, संसार में कोई मुझसे प्रेम नहीं करता है, तो उनके लिए स्पेशल मीटिंग करूंगा मैं क्लास के बाद, अलग से मुझसे मिलना सेपरेटली। तो इस तरह से भगवान की लीलाओं का अनंत अनंत काल से भगवान के लीलाओं का अनंत काल से अध्यात्मवादी चिंतन करते आ रहे हैं और श्रवण करते आ रहे हैं। और जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, वासुदेव भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनिम, कि भगवान वासुदेव की भक्ति करने के बाद ही हमारा हृदय क्या हो सकता है, आत्म प्रसादनिम, मतलब कृतार्थ कर सकता है, आत्मा को संतुष्ट कर सकता है। संसार में अनेक अनेक सेवाएं हम कर सकते हैं। महाराज कहते हैं सप्तम स्कंद में, जब भगवान नरसिंह देव उनसे वर मांगते हैं, आज हम चर्चा कर रहे थे वहां पे नेरुल में, भगवान नरसिंह देव जब प्रहलाद महाराज को बोलते हैं कि बेटा कुछ मांगो, बड़े कष्ट तुमने सहे मेरी भक्ति की, और इतनी भक्ति तुम्हारी महान है, उसके लिए मैं स्वयं प्रकट हो गया, वो भी ना कोई माता ना पिता, डायरेक्ट खंबे से बाहर आ गया। नरसिंह देव के माता पिता कौन है, खंबा। तो जो लोग खंबे के वजह में बैठे हैं उनको धन्यवाद लगाओ क्योंकि वो नरसिंह देव के मम्मी डैडी है। कुछ प्रहलाद अभी अवतरित हो रहे हैं यहाँ पे, ध्रुव और प्रहलाद। तो बच्चों को संभाल के रखिए, नहीं तो यहाँ पे पता नहीं हिरण्यकशिपु प्रकट हो जाए पीछे से। कुछ भी लोग गुस्सा हो जाते हैं, बालक आवाज कर रहा है तो रखेंगे खाएगा अपना। तो उस समय नरसिंह देव हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद प्रहलाद महाराज को बोलते हैं कि बेटा कुछ ले लो। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि क्या ले लो, मैं कोई
बनिया हो क्या? हाँ, मैं यहाँ थोड़ी बनियागिरी करने आया हूँ। तो शकुंतला सोनी माता जी नहीं आई क्या आज? यात्रा रिफंड नहीं आई? अच्छा, हाँ नहीं आई, आपको पता है? हाँ, बेटी से मिलने गई है, आई है? मिले माता जी उनकी बेटी से मिले आज। उनकी एक शकुंतला माता जी के घुटने में प्रॉब्लम है, ऐसा उनके बेटी ने ये माता जी को। अच्छा अच्छा, ओके। वो उनकी जो बेटी है वो मेरी स्टूडेंट रह चुकी है कॉलेज में, पूजा सोनी माता जी, वो है छोटी सी आती है वो। तो जब मैं कॉलेज में था, पढ़ाता था इधर ईस्टर्न में, तो स्टूडेंट थी, तो मैं उसको बता रहा था, ये इनको बताया था उनको कि ये जो एग्जाम लिखोगे ना तो डार्विन का थियरी प्रभुपाद ने रिफ्यूट किया है ना हमारे बुक्स में, एक बुक है प्रभुपाद का, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। तो वो कहता था इसमें लिखने का आंसर, इसमें से अगर आपके टेक्स्ट बुक से लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, तो लिखते थे। तो वो हमारे थोड़े पहचान के जो है, तो बाद में बात करते हैं। तो उस समय प्रहलाद महाराज बोले कि मैं आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आया हूँ, मैंने इतना जो भक्ति किया आपके लिए, इसलिए नहीं किया कि मुझे कुछ प्राप्त करना है, संसार की सांसारिक चीजें, मुझे तो आपको प्राप्त करना है। अगर आप मुझे मिल गए तो सब कुछ मिल गया, मुझे बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन प्रहलाद महाराज, नरसिंह देव फिर जिद करने लगे, नहीं बेटा तुम मांगो, तो मांगो, कुछ तो मांगो, और मैं देना चाहता हूँ। उस समय प्रहलाद महाराज बोले कि अगर देना ही है कुछ तो मेरे पिताजी का उद्धार कर दो। मेरे पिताजी जिन्होंने मुझे टॉर्चर किया, आज की भाषा में बोलते ना अब्यूज किया, मेरा शोषण किया, मुझे स्कूल में पढ़ाई करने नहीं दिया, मतलब कौन सा जो मैं चाहता था वो। आज भी हिरण्यकशिपु रहते हैं आजकल, हम सबके अंदर है वो। बच्चा कुछ चाहता है, पिताजी कुछ कहते हैं, तो अभी आप घर में जाके एक दूसरे को देख के मत बोलना हिरण्यकशिपु है तुम, मेरे बच्चे को पढ़ने नहीं देता है जो पढ़ना चाहता है वो थोड़ा हमारे माइंड हिरण्यकशिपु हैं हम लोग, वो थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव थे। हम तो अच्छा ही पढ़ना चाहते हैं बच्चों को, और चाहते हैं कि जिंदगी में खुश रहे वो। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि भगवान की शुद्ध भक्ति करने से ही हमारे हृदय को संतुष्टि मिलेगी। उसके अलावा किसी भी प्रकार की भक्ति हम करेंगे, मिश्रित भक्ति, मिश्रित यानी कि शास्त्रों में उसके अनेक नाम दिए गए हैं, योग मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति। मिश्रा कोई है यहाँ पे? कोई नहीं, कौन है? अच्छा ठीक है, तो बोल सकते हैं, पहले मैं पता कर लेता हूँ, उसके बाद ही उसके ऊपर कुछ कथा हो सकती है। तो फिर बाद में क्लास के बाद मुझे पूछेंगे आपका नाम क्या है। वैसे मेरा सरनेम थापा था, तो मुझे सब लोग बोलते थे थापा मारो नको स्कूल में। मैं बोला अभी देखो बड़ा होने के बाद कितना थापा मारूंगा, जिंदगी पूरा उसके लिए, कॉलेज में लेक्चरर भी उसी के लिए बना। वैसे लोग मजाक किया करते हैं, तो कभी कोई मजाक करता है तो बुरा नहीं मानने का, खुशी खुशी लेने का। फिर भगवान आपको सचमुच ऐसे स्तर पे लेके जाएंगे जहां से आप उनकी शुद्ध कथाएं करने का आपको मौका मिलेगा, क्योंकि भगवान देखेंगे हाँ इसको लोग ऐसे चिढ़ाते हैं ना, देखते हैं। तो उसी तरह से जब हम शुद्ध भाव में किसी चीज को स्वीकार करते हैं तब वो चीज, हाँ, तो प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि भगवान मैंने देखा है कि संसार में जो लोग दूसरों की सेवा कर रहे हैं उनको मैंने आज तक सुखी नहीं देखा है, और जो सेवा ले रहे हैं उनके बारे में क्या बोले, वो भी सुखी नहीं है। तो संसार में हम जिसको सेवा देते हैं वो भी बेचारा दुखी है, और जिससे सेवा लेते हैं हम, तो हम सुखी होने चाहिए ना, तो हम भी सुखी नहीं है। ऐसा क्यों होता है? हम सब तो एक दूसरे को सेवा ही दे रहे हैं संसार में। अभी जैसे बिजनेस कंपनी में कंपनी का मालिक उसके नौकर से काम करवाता है, उसको पैसा देता है, और नौकर उसके लिए काम करता है, मालिक भी खुश नहीं, नौकर भी खुश नहीं। आप बोलेंगे क्या झूठ बोलते हैं आप, हम तो खुश हैं। आप सब लोग ऑफिस में काम करते हैं या घर में काम करते हैं, यहाँ वहाँ, तो खुश है ना आप लोग? नहीं है? हाँ, जो है ही नहीं, माता जी बोले सब भ्रम है,
संसार भ्रम है, ढूंढ रहे हो है ही नहीं कहीं पे। अरूप प्रभु किधर है? लेक्चर के बाद अरूप प्रभु मेरे को बोलेंगे क्या आप लेक्चर देते हो, माता जी बोल रही है संसार में सुख नहीं है। ओके, पीछे कुछ लोग दीवार में टेक के बैठे हैं, केवल सुख उनके पास है, संसार का त्रिभुवन का सारा सुख उनके पास है। आप बोलते जाओ। एक तो गारंटी पक्का है, टिकट काटा हुआ है, दूसरा एसी चल रहा है, और अगले 1 घंटा कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। यहाँ तक कि फोन भी नहीं उठाएंगे हम लोग। तो इस तरह से जो सेवा देते हैं हम और जो सेवा लेते हैं, वो सारी सेवाएं स्वार्थ से भरी हुई है, इसलिए उसमें आनंद नहीं। जो मालिक सेवा देता है वो सोचता है कि कम से कम काम, ज्यादा से ज्यादा काम, कम से कम पैसा। नौकर भी तो एक्सपर्ट रहता है, वो बोलता है कि आपको भी देखूंगा बराबर, कम से कम काम, ज्यादा से ज्यादा पैसा। इस तरह से है, हालांकि कोई दोनों में जीत नहीं पाता है, दोनों स्ट्रगल करते हैं संसार में। काम करवाने वाला भी संघर्ष कर रहा है और जो काम कर रहा है वो भी संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि भौतिक प्रगति की व्यवस्था ऐसी है कि आपको बड़ा मेहनत कराएगी लेकिन फल बहुत छोटा देगी। तो बड़ा कष्ट पाके हम लोग सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सुख इतना सा रहता है उसमें। और इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो सेवा दे रहा है वो भी सुखी नहीं बेचारा, और जो सेवा ले रहा है वो भी सुखी नहीं। इसलिए मैं क्यों ऐसी दुनिया में न किसी को सेवा दूं या लूं, मैं तो सबको केवल सेवा देना ही चाहता हूं निस्वार्थ भाव से, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इस प्रकार ये भागवत में सुंदर वर्णित किया गया है। अतो वै कवयो नित्यम भक्ति परमया मुदा। अनादिकाल से ऐसे अनेक अनेक अध्यात्मवादी क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा करते आ रहे हैं। राइट। तो इन्हीं प्रसंगों में हम लोग श्रीपाद रामानुजाचार्य की कथाओं का आस्वादन कर रहे हैं, और यह आज का सेकंड लास्ट क्लास होगा उनके सीरीज का, और अगली बार होगा अंतिम क्लास। उसके बाद इनकी कथा को विराम होगा, क्योंकि ये उनकी लीलाओं का अभी ऑलमोस्ट जहाँ तक हम पढ़ सकते थे, सुन सकते थे, उसका अंतिम छोर आ गया है यहाँ। तो लास्ट टाइम हमने देखा था श्रीपाद रामानुजाचार्य श्रीरंगम छोड़कर 20 साल तक मेलकोटे में रहे, अनेक अनेक जगहों पे घूमे बाहर, और तत्पश्चात वहां से आने के बाद श्रीरंगम में, जब श्रीरंगम की धरती पर उन्होंने कदम रखा तो उनका स्वागत किया गया, अनेक अनेक भक्तों ने उनको वेलकम किया। और आप देखेंगे कि जब श्रीपाद रामानुजाचार्य अपने भक्तों से मिले तो भक्त बड़े दुखी होकर उनको कहने लगे कि किस तरह से चोल राजा ने हमारे पर अत्याचार किया, और कितने सारे मंदिर तोड़ दिए उसने, कितने सारे विग्रहों को उन्होंने नष्ट कर दिया। बहुत दुखी होकर कहने लगे। उस समय श्रीपाद रामानुजाचार्य कहते हैं कि अब चिंता मत करो, जो भी चीजें खराब हुई है उसको हम ठीक कर देंगे, सेट कर देंगे, आप धैर्य बनाकर रखो। उसमें से एक प्रसंग ऐसा कहते हैं कि किस प्रकार जब श्रीपाद रामानुजाचार्य, हमने आज सुना था कि चोल राजा, जो कि एक्चुअली उस समय चोल राजा रामानुजाचार्य को अरेस्ट कर, कुरेश को अरेस्ट कर दिया उसने, कुरेश और महापौर्ण को, और रामानुजाचार्य तो वहां से निकल गए नीलगिरी पर्वतों की तरफ। उसके कई दिनों बाद चोल राजा एक्चुअली भगवान रंगनाथ की विग्रहों को नष्ट करने के लिए आ रहा था उधर से, और उसी समय वहां पर श्रीपाद रामानुजाचार्य प्रार्थना कर रहे थे नरसिंह भगवान के मंदिर में। उस समय की बात है कि चोल राजा उस मंदिर में आने के पहले रंगनाथ के उसको वो गले में कैंसर हो गया था, जो लास्ट टाइम में सुना था ना कि उसके पूरे कीड़े कीड़े हो गए थे गर्दन के ऊपर और मर गया उसी से। तो भक्त बता रहे थे कि कैसे मिराकलसली भगवान रंगनाथ के मंदिर तक वो पहुंच नहीं पाया, मंदिर पहुंचने से पहले ही उसको ये बड़ा जबरदस्त बीमारी आया और उससे मर गया। तो अभी क्या है कि कभी कभी हमको ये प्रश्न आएगा कि
क्या भगवान रंगनाथ पहले नहीं कर सकते थे क्या ये सब? इतना सब रामानुचार्य को भगाना क्यों पड़ा वहां से? कुरेश को वहां पर क्यों अंदर चोल राजा के दरबार में जाना पड़ा? तो इसका उत्तर सिंपल एक ही है कि भगवान अनेक अनेक लीलाएं रचते हैं ताकि उनकी भक्तों की महिमा और बढ़े और उनका प्रचार और हो। तो जब रामानुचार्य बाहर निकले तो 20 साल तक अनेक अनेक जगहों पे प्रचार हुआ। मेलकोटे में मंदिर बना, रामप्रिया, संपत कुमार, ये सब भगवान के विग्रह दिल्ली से आए, इस तरह से भक्ति का प्रचार हुआ। उस समय ये जो भक्त थे वो और प्रसंग बताते हुए कहते हैं रामानुचार्य से कि एक जगह पे गांव था, वो चिदम्बरम करके एरिया है, वो आजकल का जो चिदम्बरम है, कहते हैं वहां का एक डीटी था गोविंद राज करके। उस डीटी को भी ये लोग तहस महस करने के लिए बड़े थे वहां पे। तो उस समय भक्तों ने कुछ आइडिया करके राजा का मन भटका दिया यहाँ वहां ध्यान, और उस डीटी, ये तो वहां पे आया था सारे डीटीज को लेकर, बोला समुद्र में डुबा दो सबको। लेकिन कैसे तरह इन लोगों ने उस चोल राजा का यहाँ वहां ध्यान भटका दिया और उस डीटी को लेकर तिरुपति में गए और तिरुपति ने एक जगह पे उसको रख दिया। तो एक बार श्रीपद रामानुचार्य मठ में बैठकर इस तरह से आचार्यों का जो लिखा हुआ प्रबंध था, दिव्य प्रबंध पढ़ रहे थे, उसमें पर्टिकुलर जब ये श्लोक आया गोविंद राज का, भगवान के अर्चव्य बना हुआ, तो वहीं पे रुक गए, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो उस समय उन्होंने सोचा कि चलो हम क्या करते हैं, तिरुपति जाते हैं, जहां पे इस भगवान का डीटी। तो तब रामानुचार्य को समझ में आया कि मैं यहाँ पे क्यों अटक रहा हूँ, क्योंकि वो जो डीटी है वहां पे कहीं तो छुपा के रखा था भक्तों ने। फिर रामानुचार्य उस तिरुपति के स्थान तक पहुंचे, और अब तक तो रामानुचार्य विश्व के आचार्य बन चुके थे, कई लोग उनसे जुड़े हुए थे, बड़े बड़े धनी राजा। तो उन्होंने एक्चुअली वहां पे गोविंद राजा का मंदिर बनवाया, अभी भी है तिरुपति के बेस में, भगवान के अर्चन रहेगा। इस तरह से भगवान की अनेक अनेक लीलाओं का विस्तार इसके माध्यम से हुआ। और श्रीपाद रामानुचार्य तो स्वयं साक्षात लक्ष्मण जी के अवतार है, शेषनाग के अवतार है, और भगवान श्री विष्णु की कीर्ति फैलाने के लिए स्वयं वो उत्सुक रहते हैं, इसीलिए उन्होंने इन सब लीलाओं को रचा। इस समय और कुछ समय बीतने के बाद एक्चुअली क्या होता है, समय के साथ बहुत सारी चीजें सेटल हो जाती है। हमको लगता है कि जिंदगी में ऐसे ही चलता रहेगा, नहीं, चीजें यहाँ पे कभी अच्छी होती है कभी बुरी होती है, लेकिन टाइम पे सब सेटल हो जाता है। कुछ समय बाद कोरतुंगा का जो राजा, जिसको कैंसर के मर गया था, जिसने इतने अत्याचार किए थे, उसका पुत्र राजा के पास, रामानुचार्य के पास आया और माफी मांगने लगा कि मेरे पिताजी ने बहुत अत्याचार किया, मैं माफी मांगता हूँ और आपकी शरण आना चाहता हूँ। और वो शरण आ गया और शिष्य बन गया उनका। देखिए, पिताजी ने इतने अत्याचार किए, लेकिन पुत्र आया और शरणागति स्वीकार करके भगवान रंगनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करके रामानुचार्य का शिष्य बन गया समय के साथ। उसके तत्पश्चात जब कुरेश, इनकी तो आंखें नहीं थी ना, रामानुचार्य हमेशा देखते थे कि कुरेश को आंखें नहीं, उनका दर्द होता था बहुत, उनका हृदय काफी पीड़ा से भर जाता था कि कुरेश की आंखें नहीं। तो एक बार उन्होंने कुरेश को बुलाया और कहा कि कुरेश, मैं चाहता हूं कि आप कांचीपुरम में भगवान वरदराज के पास जाओ, क्योंकि उनका मूल गांव था रामानुचार्य का, जहां से आए थे। आपको पता रहेगा जब उन्होंने कथाओं का प्रारंभ किया था, 6-7 महीने हो गया होगा ना। तो उस समय श्रीपाद रामानुचार्य ने कहा कि देखो, वरदराज कैसे भगवान है, वरदान देने वाले हैं। वरदराज वरदान देते हैं। आप क्या करो, उनके पास जाओ, उनका स्तुति करो, वो आपको वरदान मांगने के लिए कहेंगे। उस समय आप उनसे कहना कि मेरी आंखें वापस दे दो करके। तो कुरेश तो बोलते थे कि मुझे जरूरत नहीं है इन आंखों की, मैं क्या करूं, मैं इन आंखों से इस संसार को देखना नहीं चाहता हूं, मैं भगवान की भक्ति में खुश हूं। लेकिन रामानुचार्य बार बार बोलते थे, नहीं, आप जाओ और भगवान वरदराज से उनकी प्रार्थना और स्तुति और स्तवन करके उनसे, यहाँ पीछे बैठा दीजिए, चेयर पे पीछे बैठा दीजिए, बेटे यहाँ चेयर पे बैठ जाइए, पीछे यहाँ पे, बाहर जाने की जरूरत नहीं, उधर पीछे बैठा दीजिए। तो उस समय कुरेश जी भगवान
इनकी इतनी प्रार्थना थी, बोले कि नहीं तुम जाओ, तुम मांगो, मैं चाहता हूं कि आप कुछ ना कुछ मांगो। तो ये उनकी इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद कुरेश गए भगवान रंगनाथ के पास, सॉरी वरदराज के पास, और प्रार्थनाएं करने लगे। सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं की कि आप किस तरह से अनंत शेष के ऊपर शयन करते हैं, आपकी आंखें इतनी सुंदर हैं, पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं। ये बताने के बाद भगवान वरदराज प्रसन्न हो गए उनसे, और उन्होंने कहा कुछ चाहिए आपको? नाम ही उनका वरदराज है। वरदराज मतलब वरदान देने में सबसे उत्तम भगवान वरदराज है ना। और विशाल विग्रह है, आपको भी जाएंगे, मैं लास्ट ईयर गया था, आप अगर ये जो दिख रहा कोई पोस्टर, यहाँ से लेकर इतना बड़ा विग्रह है भगवान का, ये सीलिंग तक जाएगा, और ऐसा चतुर्भुज, और एक हाथ ऐसा है, वरदान दे रहे सीधा एकदम। जनरली शंख चक्र गदा पद्म रहता है भगवान के हाथ में, इनका हाथ एक ऐसा वरदान देने के लिए है। वरदराज बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर है। अगला यात्रा करते उधर जाना पड़ेगा। यात्रा के लिए आप लोग अभी भी उत्सुक दिखते हैं, इसलिए बार बार मुझे यात्रा याद आता है। उत्सुक है कि नहीं आप लोग? हाँ, तुरंत, अभी तुरंत जाएंगे। और हमारा एक दूसरा ग्रुप है भक्ति शास्त्री वाला, वो बोला था हमको यात्रा जाना है। मैं बोला ठीक है, पहले हमारे संडे वाले लोगों से परमिशन ले लेना, उनको पूछ लेना यात्रा का ट्रेलर। तो बोले ठीक है। उनका टीम भी बन गया था, लेकिन अभी अयोध्या में बहुत गर्मी है, क्या करें, हमारा भक्ति ज्यादा तेज नहीं है गर्मी से, इसलिए सब लोग बोले ठीक है अभी क्या करें, गर्मी में झुलस जाएंगे। मैं बोला चलो साउथ में चलते हैं, फिर देखते हैं। लगता है आप लोगों का जल्दी नंबर आने वाला है यात्रा में। यात्रा मैनेजमेंट वो लोग करेंगे, आप लोग मजा करेंगे, है ना? ठीक है, देखा जाएगा। तो बड़ा सुंदर मनोहर विग्रह है भगवान वरदराज का, बहुत ही सुंदर स्मित मुस्कान वाला। तो कुरेश बोले नहीं मैं प्रसन्न हूँ आपकी सेवा करके, कुछ मांगा नहीं उन्होंने। और फिर रामानुचर्य आए, बोले अच्छा आप मिले? पूछा उन्होंने कि इनको कुरेश को, बोले आप भगवान वरदराज से मिले तो आपने क्या मांगा? बोले भगवान वरदराज रात को मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझे दिखा दिया पूरा आध्यात्मिक जगत, भगवान विष्णु, सारे भक्त, मुझे इतना सुंदर दर्शन हुआ, मैं गदगद हो गया। रामानुचर्य गुस्सा हुए, बोले मुझे वो दृष्टि नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि आपकी आंखें वापस आ जाए। वो तो दृष्टि है उनके पास आध्यात्मिक, बोले वो तो आपके पास है, लेकिन मुझे इस जगत में जो दृष्टि है लोगों के पास, वो दृष्टि चाहिए मुझे। बोले नहीं चलेगा, वापस जाओ। तो बोले नहीं भगवान, बोले नहीं मैं खुश हूँ, नहीं, बोले नहीं वापस जाओ। तो उस समय उनका यहाँ पे स्टेटमेंट है, हाँ, वो बोले कि मुझे ऐसा कोई भौतिक दृष्टि नहीं चाहिए। कुरेश बोले आई डोंट डिजायर, बट रामानुचार्य बोले लेकिन मैं चाहता हूँ ना, गुरु की आज्ञा है, जाओ। तो अभी क्या करें, गुरु ने आज्ञा दिया है तो अभी तो गए वापस। उन्होंने बहुत भगवान का गुणगान किया, स्तुति की, बहुत सुंदर तरीके से भगवान के लिए भजन गाए। भगवान वरदराज प्रसन्न हो गए। आप लोग भी जाइएगा तो भगवान वरदराज के सामने स्तुति गाइएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा और मांगिएगा। आपका 1 किलोमीटर लंबा पेज का पन्ना खुलेगा। 1 किलोमीटर थोड़ा कम ही बोल दिया मैंने, कम से कम 1 लाख किलोमीटर रहेगा। नहीं, कई कई जन्मों के, कई आपके अनेक अवतारों के, उसमें एक लिस्ट प्रकट होगी। तो उस सबके लिस्ट मांगिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस लिस्ट के सबसे टॉप में रहना चाहिए मुझे आपकी भक्ति चाहिए। नीचे सब लिख चलेगा, लिख दीजिए, रोटी कपड़ा मकान घर दार बच्चा बीवी, मुझे सम्मान मान सम्मान दोस्त मित्र परिवार घर अच्छा हेल्थ सब मांगिए, लेकिन ऊपर होना चाहिए भक्ति। क्योंकि बिना भक्ति के नीचे जितनी भी चीजें सारी बेकार हो जाती है। जैसे एक रहता है ना, प्रभुपाद कहते थे एक रहता है, एक अंक के अगर इस तरफ 0 लगा दिया जाए तो कितनी कीमत होती है ना? मैं अगर 1 0 लगा दूं, 2 3 4 कितने भी 0 लगा दूं, कितनी कीमत है? एक ही है ना। लेकिन अगर वो शून्य में अगर इस तरफ लगा दूं तो कीमत बढ़ी।
एक लगा दो तो 10 रुपये हो जाता है, जिसकी आज ज्यादा कीमत नहीं है। चलो और एक लगा देते, कितना हो गया? 100। तो कीमत बढ़ गई। और एक लगा दो तो 1000 की नोट नहीं आती, लेकिन 500 के 2 पकड़ लेंगे हम लोग। और अगर लगा दे तो 10,000। और लगा दे तो 1,00,000। और ठीक है, बस हो गया। इस तरह से वो जो शून्य है ना, वो सारी हमारी तथाकथित योग्यताएं संसार की है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरी बुद्धि तेज है, मैं हेल्दी हूँ, मेरा घर परिवार अच्छा है, मेरा बैंक बैलेंस अच्छा है, मेरे दोस्त अच्छे हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। हेलो हाय हरे कृष्णा, सॉरी हरे कृष्ण गलती से बोल दिया, उसमें आता नहीं हरे कृष्ण। मैं इतना सब कुछ हूँ कि मैं जीरो हूँ, क्योंकि वो एक जो है ना वो मेरे जीवन में है नहीं, सारे जीरो जो है इस तरफ है। लेकिन अगर वो एक बराबर जगह पे प्लेस हो जाए तो इन सारे जीरो को बड़ी कीमत मिलती है। उसी प्रकार कृष्ण अगर हमारे जीवन में नहीं है तो सारी हमारी योग्यताएं, सारे हमारे जितने भी तथाकथित उपलब्धि है, वो क्या है, हमको इस संसार में केवल डुबाने के लिए ही बनी हुई है। जितनी अधिक उपलब्धियां उतनी अधिक आसक्ति, उतना अधिक हम भवसागर में डूबते जाएंगे। राइट? जैसे अगर आप बोट में चल रहे हैं, यू नो, और अगर वो बोट जनरली किसकी बनी रहती है? लकड़ी की या प्लास्टिक की। अगर वो बोट अगर आप बोलेंगे कि नहीं सोने की बना दो, तो क्या होगा? सोने के साथ आप भी सो जाएंगे सदा सर्वकाल के लिए पानी के अंदर। मतलब शरीर सो जाएगा, आत्मा निकल के दूसरे बोट के लिए तैयारी करेगी। तो हर चीज का उस अपने अपने जगह पे मूल्य वैल्यू रहता है। जहां उसका मूल्य है वहीं पे उतना ही मूल्य है ना। और हमको जहां वो चीज नहीं चाहिए वहां नहीं चाहिए। जैसे आप भोजन करते हैं तो भोजन करने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए ना। मोबाइल खाएंगे आप लोग मोबाइल को ऐसा चिपका के रखते हैं जैसे बाप रे मेरा धन प्राण है वही, वो छूट जाए तो मेरा जिंदगी बर्बाद है। कहाँ गया हमारा वो लड़का? आया नहीं आज वो हमारा, जिसका एक दिन वो हमारे खपोली में था। मैं रात को 11 बजे हम सो रहे थे, ऐसा करने लगा। बोले क्या हुआ? मोबाइल। बीवी छोड़ के गई क्या? ये पति छोड़ के गए? और एक हमारा एक लड़का था, वो कहाँ गया पता नहीं। वो तो एक दिन टैक्सी में मैंने सामान मंगवाया और सामान टैक्सी में से उतारा और मोबाइल छोड़ दिया। मैं ऊपर ऑफिस में बैठ के मैं काम कर रहा था। रोती हो जाए मेरे पास, रोती हुई। बोलो क्या हुआ? मुझे जिंदा है? हार्ट अटैक? क्या हुआ? मेरे को अटैक आने लगा। बोला क्या हुआ तुझे? रोते रोते मेरा मोबाइल। बोला क्या हुआ मोबाइल? जब मैंने मोबाइल सुना मैं रिलैक्स हो गया। बोला हमारा कहीं का मोबाइल गया इसलिए इतना रो रहा है। बोला मोबाइल मिल जाएगा तो जिंदा है ना। कम से कम आधा घंटा रोया होगा मेरे सामने हो गया। आप लोग हंस रहे हैं, मोबाइल नहीं लगता इनके पास। जिनके पास मोबाइल है वो लोग चुपचाप बैठे हैं, बराबर ना। तो ऐसी हमारी हालत है। कैसे भगवान मिलेंगे हमको? मैं ये नहीं बोल रहा कि मोबाइल फेंक दो बाहर जाकर, तो क्लास के बाद एक दूसरे के मोबाइल लेके फेंक देंगे, नहीं ऐसा नहीं। जो चीज जहाँ पे उसकी जितनी योग्यता है और उपयोगिता है वहीं पर उपयोगिता है, उसके बाद भगवान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर भगवान नहीं रहेंगे और ये सब उपलब्धियां, अभी थोड़ा ठंडी होना चालू हो गया होगा ना? नहीं हुआ है? हो रहा है? भाई रिमोट लेके आओ। अभी हिमालय पर्वत बन गया है, पहले राजस्थान का डेजर्ट था। ऐसे ब्रेक मिल जाता है इन लोगों को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बड़ा हंसते हुए आ रहे। एक इधर देखे रखो, या फिर ठीक है आप कर दो, नहीं तो गुम हो जाता है। उस दिन गुम हो गया था। हाँ देखो कितने समझदार हैं। अभी ठीक है। क्या है, अपना इधर कुछ कवर नहीं है, सीधा अंदर जाता है हवा। ज्यादा मुझे लग रहा था।
लेकिन आप लोगों का नाम लेकर एडजस्ट कर लिया। जब से आया तब से लग रहा है मैं अभी बोलूं तभी बोलूं, लेकिन जाने तो बेचारे गर्म हो जाएगा। सब बंद कर दिया क्या भाई? 2 बंद कर दिया? अच्छा ठीक है चलेगा। थोड़ी देर के बाद जब हमारे केयर प्रो बोल रहे हैं क्या फर्क पड़ता है, गर्मी सर्दी सब चलता है। बाहर बहुत ठंडी है सचमुच। अच्छा आज अचानक ठंड चालू हो गई। ठीक है चलो हो गया मनोरंजन। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए कुरैशी ने कुछ नहीं माना, बोले चलेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन रामानुचार्य बोले जाओ मेरी आज्ञा है। तो गए, भगवान का स्तुति कर रहे थे, भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान वरदराज वापस बोले बेटा क्या चाहिए तुमको? मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। नाम ही वरदराज है देखिए ना। इसलिए जिसको भी कुछ चाहिए ना पक्का उधर जाना है। वरदराज मतलब वरदान देने के लिए बस खाली तैयार है, आओ और मांग लो। तो इस समय देखिए ये कितने महान है, भक्तों का चरित्र कितना महान रहता है। जब वरदराज ने इस तरह से बोला कि आपको क्या चाहिए, मैं कुछ देना चाहता हूं आपको, उस समय कुरैश बोले, कुरैश सेड है ना, ओके, he had absent-mindedly prayed that नलुर नन करके एक व्यक्ति था जिसने कोलतुंगा राजा को, चोल राजा को बोला था कि आक्रमण करो श्रीरंगम के ऊपर और अरेस्ट करो रामानुजाचार्य को। ये जो व्यक्ति था वो ये भी था डिसाइपल कुरैश का ही, लेकिन समाओ उनके संग में आकर उसने ऐसा इस तरह से हरकत कर दिया। तो कुरैश बोलते हैं कि उसका उद्धार कर दो। देखो इतना बड़ा भगवान वरदराज, अभी अगर हम में से कोई रहता तो पक्का बोलता कि अरे एक आंख क्या सब आंख दे दो, 2 आंखें दे दो और 4 एक्स्ट्रा दो मांगता है तो देखने के लिए। इतना भगवान ने और रामानुजाचार्य ने कहने के बाद ही क्या मांग रहे हैं, मेरा जो दुश्मन है ना उसका उद्धार कर दो। जैसे प्रहलाद महाराज ने, मैंने आपको पहले बताया, प्रहलाद महाराज क्या बोले, मेरे पिता के उद्धार कर दो। पिता भी कौन थे? सबसे बड़े असुर जिन्होंने इनका शोषण किया था, है ना। इस संसार में भी जनरली क्या होता है कि अगर किसी ने हमको कुछ धोखा दिया है या हमारे साथ कुछ गलत किया है तो हम उसे माफ नहीं कर सकते, इतनी जल्दी नहीं कर सकते ना। तो इनके साथ तो क्या क्या हुआ था प्रहलाद के साथ, ये बोल रहे माफ कर दो उनको, केवल माफ नहीं मुक्ति दे दो उनको। यहाँ पे भी कुरैश वही बोल रहे हैं, उनको मुक्ति दे दो, जिसकी वजह से उनकी आंखें चली गई, रामानुजाचार्य को इतने साल बाहर रहना पड़ा, रंगनाथ के ऊपर इतना अटैक हुआ, वो बोल रहे हैं कि उनको मुक्ति दो। मतलब ये भक्तों का स्तर क्या है ना, इस स्तर को हम कभी जिंदगी में मतलब अनादि काल तक कभी मैच नहीं कर पाए। केवल उनके चरणों को प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेना है कि हम भी एक दिन ऐसे पद चिन्हों पे चलने के लिए कुछ तो तैयारी करें। निस्वार्थ भाव मतलब उसकी सीमा नहीं है, इतना निस्वार्थ भाव है कि मतलब लिमिट नहीं है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे केवल आपकी सेवा करनी है, बस यही मेरे जीवन का क्या है, लक्षण है। तो उसके बाद रामानुजाचार्य वहां से, और क्या हुआ, रामानुजाचार्य उस समय थे उनके साथ, लेकिन रामानुजाचार्य को तुरंत, जैसे कॉल आ रहा है मेरे को बार बार, उनको भी कॉल आया श्रीरंगम से, तो तुरंत उनको जाना पड़ा, कुछ अर्जेंट बिजनेस कुछ काम था उधर। तो रामानुजाचार्य गए और उतने में आए, उतने में सब हो गया। यहाँ पे रामानुजाचार्य आए और बोले अच्छा हो गया, प्रार्थना मांग लिया आपने, क्या दिया भगवान वरदराज ने? तो इन्होंने बता दिया, मैंने उसके लिए मुक्ति मांग ली। रामानुजाचार्य इस समय सीधा अभी भगवान वरदराज के सामने गए और बोले भगवान मैं चाहता हूं कि इनकी दृष्टि वापस आ जाए। अब ये मांगे नहीं मांगे, मैं अभी वरदान मांग रहा हूं आपसे। अब ये तो उनके बचपन से ही भगवान थे वरदराज, यू नो, इनका और अपना तो निजी संबंध था, डायरेक्ट पर्सनल कनेक्शन। उसी गांव में पले बड़े थे और भगवान वरदराज की सेवा करते करते उनका जीवन बीता था। कैसे मना करेंगे भगवान वरदराज? तो भगवान ने कहा ठीक है, कुरैश को मेरे सामने लेके आओ।
कुरैश को लेके आए और कुरैश को कहा कि मैं आपको दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं, लेकिन रामानुचार्य को कहे कि देखो इस दृष्टि के साथ लेकिन वो सिर्फ मुझे और आपको देख पाएंगे और उनको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो जब ये वरदान दिया तो कुरैश रामानुचार्य कम से कम उनको तसल्ली हुई, कम से कम मुझे और भगवान को देख, इससे बड़ा वरदान क्या चाहिए। एक्चुअली देखा जाए तो सबसे बड़ा वरदान है। अगर हम संसार में केवल भगवान के शुद्ध भक्तों को और भगवान को देख सके और दूसरा कुछ भी हमें ना देखे तो कितना बड़ा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नहीं, आज संसार में प्रॉब्लम क्या है? संसार के नाना प्रकार के भोग विषय वस्तु को देख देख कर सुन सुनकर हमारा मन क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। एक तरह से भगवान वरदराज ने उनको ऐसा ब्लेसिंग दिया जो किसी संसार में कभी किसी व्यक्ति को मिला नहीं होगा, कि आप मुझे और मेरे भक्तों को देखकर किसी को देख ही नहीं पाओगे। ऐसा वरदान मांगना चाहिए ना। मतलब आप सिनेमा थिएटर पे जाएंगे तो दिखेगा ही नहीं जाएंगे, अरे दिख नहीं रहा है कुछ भी, क्या हुआ? वो क्या है ना, गोपीनाथ के सामने गया था, मांग लिया था आशीर्वाद, दिख ही नहीं रहा है अभी कुछ भी। आप खुद नहीं दिखता है, चश्मा लगा नहीं दिखता है, दिखेगा नहीं अभी। वही तो हमारे साथ होता है। एक बार आप अगर भक्त बन गए, बेसिकली इसका तात्पर्य है कि एक बार भक्त बन गए तो आपको भौतिक कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर पाएगी। तो चाय छूट जाएगा, कॉफी छूट जाएगा, सिनेमा छूट जाएगा, बाकी तो छोड़ ही दो, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, यहाँ वहाँ वो सब चीजें दूर ही रहेगी। राइट? अभी भी चाय पीते हैं आप लोग? नहीं प्रभु जी। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? हाँ, अरे बोल, मतलब घास वाली चाय, शुद्ध हिंदी में उसे ऐसे कहा जाता है, घास वाली चाय। ठीक है, 4 नियम सबको तो पता रहेंगे ना। मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, जुआ तो नहीं करते होंगे आप लोग, मांसाहार तो नहीं करते होंगे, नशा तो नहीं करते होंगे, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, और विवाह बाह्य कोई संबंध नहीं रखना। ये 4 नियम है। ये पालन करने के लिए अगर भगवान ने आशीर्वाद दिया तो इससे बड़ा और क्या चाहिए जिंदगी में, है ना? वो बोले कि, तो रामानुचार्य ने तुरंत उनको टेस्ट करने के लिए कहा कि अच्छा मुझे बताओ, कुरैश को कहा बताओ भगवान ने कौन से कपड़े पहने हैं। तुरंत कुरैश ने बताया, भगवान ने ऐसे वस्त्र पहने हैं, ऐसे कुंडल लगाए हैं। दिखने लगा ना उनको, बोले हाँ परफेक्ट। अच्छा अभी बताओ मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ? तुरंत बताया उन्होंने, आप ऐसे हैं, अभी ऐसे दिख रहे हैं, आपके यहाँ पे ऐसा लगा हुआ है। तो रामानुचार्य प्रसन्न हो गए और आश्वस्त हो गए कि कुरैश को भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान किया है। और वास्तविक हम सबको ऐसा ही दृष्टि मिलना चाहिए। राइट? जिस दिन हमें ऐसा दृष्टि मिलेगा उस दिन हमारा जीवन सफल हो गया। और हम इसी दृष्टि को पाने के लिए आजकल क्या है, हम भगवान को देखते फिर भी नहीं देखने जैसा हो गया। दिखते हैं लेकिन हम उनके दर्शन को लंबे समय तक अपने स्मृति में नहीं रख सकते। राइट? थोड़ा देखते हैं, एक्सटेसी आता है, वाह भगवान, फिर बाहर निकल गए, दूसरा भगवान, ये भी भगवान है। मतलब अपने अपने भगवान हमारे हैं ना, बनाए हुए। तो इस तरह से इस सुंदर लीलाओं का यहाँ पे वर्णन है। श्रीपाद रामानुचार्य उसके बाद कुरैश के साथ श्रीरंगम वापस चले गए और ऐसे उनके कई छोटे छोटे किस्से हैं। एक बार की एक प्रसंग है कि रामानुचार्य एक जो ये रहता है ना अपना धोबी, कपड़ा धोने वाला, सॉरी या उससे भी पहले उनके और दूसरे लीलाओं का वर्णन किया है। अब क्या इसमें छोटे छोटे लीलाओं का वर्णन है क्योंकि इसका अंतिम पड़ाव आ गया है और 2-3 चरित्र आएंगे भक्तों के, 1-2 ही हैं। एक उनके भक्त थे, उनका नाम था आंध्रपूर्ण। राइट? ये आंध्रपूर्ण इतने महान भक्त थे रामानुचार्य के। ये सारी लीलाएं जितनी, आचार्य को कैसे पूजा करना है, आचार्य को कैसे हम प्रसन्न करना है, इसके ऊपर आधारित है। आप देखेंगे इसमें इतनी सारी लीलाएं कि जितने कई लीलाओं में जो भक्त है वो भगवान से कुछ मांगते हैं, कहते हैं कि मुझे केवल मेरे गुरु के पास रखो, बस उसी में मेरे जीवन की सफलता है। गुरु मिल गए सब प्राप्त हो गया, गुरु नहीं मिले
और अगर भगवान भी रहे तो भी मेरे लिए वो क्या है, यूजफुल नहीं है। ऐसे भक्तों की लीलाएं हैं। तो एक बार रामानुचार्य उनका बहुत सारा सामग्री लेकर के आंध्रपुर में जा रहे थे एक जगह पे। बहुत सारा उनका सामग्री था, उनका कलश था, पूजा पाठ का, धोती कुर्ता सब कुछ, और उनका चप्पल भी था। तो इन्होंने क्या किया, सामान सब इकट्ठा किया और ये सब सामान एक के ऊपर एक ऐसा रखा और सबसे ऊपर रखा उनका चप्पल। रामाचार्य ने देखा, बोले ये क्या है? बोले आप भगवान की पूजा करने के लिए मेरा जो सामान है वो सब रखा है और टॉप में चप्पल रख दिया मेरा। चिढ़ गए। तो आंध्रपुर ने बोले मेरे भगवान क्या आपके भगवान से कम है क्या? समझे कि नहीं समझे आप लोग? बोले मेरे भगवान भी महान है। मेरे भगवान मतलब कौन है? रामानुचार्य। आपको आपके भगवान महान रहेंगे, वो होने दीजिए आपकी जगह पे। मेरे लिए मेरे भगवान महान है। दर्शा रहे थे कि कितना मैं आपसे प्रेम करता हूँ। ये आंध्रपुर ऐसे भक्त थे, कहीं भी चलते थे तो रामानुजर की तरफ देखते रहते थे। अब दर्शन करने अगर आए हैं मंदिर में, दर्शन ले रहे हैं भगवान का, ही उनको देखते थे। तो एक बार रामानुजर बोले थे भाई उधर देखो ना भगवान की तरफ, मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? तो ये बोलने लगे एक बार जिसने आपका दर्शन कर लिया है वो और कहीं देख ही नहीं सकता। इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का दर्शन नहीं लेते थे, वो पक्का लेते थे, लेकिन इतना गुरु निष्ठा था और गुरु से इतना प्रेम था कि मतलब गुरु इतना महत्वपूर्ण है मेरे लिए कि उसके बगैर मैं भगवान को देख ही नहीं सकता। बिना गुरु के मैं देखना जब भगवान दिखेंगे नहीं मुझे। भगवान को देखने के लिए हमें आंखें कौन देता है? गुरु देता है। गुरु नहीं है तो भगवान दिखेंगे ही नहीं, राइट? इस प्रकार कि इतने इनके भक्त अलौकिक हैं, श्रीपाद रामानुचार्य के ऐसे कई भक्त। और एक बार ये आंध्रपुर दूध बॉयल कर रहे थे मठ में रामानुचार्य के लिए। उतने में बाहर से प्रोसेशन निकला, रंगनाथ का प्रोसेशन जा रहा था, शोभा यात्रा, और बाहर से आवाज आया कि अरे तुरंत आ जाओ, भगवान रंगनाथ का ये यहाँ पे सेवा है। और कुछ तो काम था उनको, रामानुचार्य को आंध्रपुर से, कुछ भक्तों ने बुलाया उनको। तो ये गए नहीं, दूध बॉयल करने लगे। और बाद में वो सेवा कुछ हो गया, उधर किसी से करवाया होगा उन्होंने। बाद में रामानुचार्य आए, बोले आपको मैंने बुलाया था, आप क्यों नहीं आए? बोले अगर मैं वहां पे आता आपके भगवान की सेवा करने के लिए, तो मैं मेरे भगवान के लिए जो दूध बॉयल कर रहा हूँ वो खराब हो जाता है। तो मैं नहीं आया क्योंकि आपके लिए भी दूध बॉयल कर रहा था, और अगर मैं वहां पे आता तो उस दूध को कौन देखता, और अभी आपको दूध कौन देगा? मतलब इतना कि मेरे लिए पहले आप है, उसके बाद दूसरे हैं। एक बार इनफैक्ट उनके घर में कुछ उनके सगे संबंधी आए थे, ये आंध्रपुर घर में रहते थे, और उन्होंने उनके लिए कुकिंग बिकिंग किया। घर में मेहमान आते हैं तो, और ये जो मेहमान चले गए घर से, तुरंत उन्होंने यूज किए हुए सारे जितने मटके बिटके थे ना, वो टाइम में मटके यूज करते थे, सबको तोड़ ताड़ के कचरे में फेंक दिया। और जो दाशरथी थे और एक भक्त है इनके, उनके पास गए और दाशरथी ने यूज किए हुए सारे बर्तन जो रहते हैं ना, उसको लेके आए, उसमें कुकिंग करके इनको खिलाया रामानुचार्य को। तो उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों? बोले मेरे लिए भक्तों के द्वारा यूज किया हुआ वस्तु इतना पवित्र है, मेरे घर के सगे संबंधी आए होंगे, उनका क्या भक्ति है? उनका जीवन तो अपवित्र है केवल। घर जाके कल बोलिएगा मत किसी को। आपके घर वाले जो रिश्तेदार है अच्छे ही हैं सब, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि जहां पे भगवान के भक्तों का संग जितना मिले हमें उतना मूल्यवान है। यहाँ तक कि टू द एक्सटेंट कि उनके द्वारा खाई गई जूठी चीजें हमारे लिए अमृत तुल्य है और हमारा परम उद्धार करने वाली है। इसलिए वैष्णव का उच्चिष्ट जबरदस्ती मत लेना प्लेट में से उठाकर झगड़ा करते हुए, लेकिन वैष्णव अगर प्रेम से दे तो वो उच्चिष्ट इतना शुद्धिकरण करने वाला है कि उसके जैसा कोई चीज नहीं संसार में। हमने लास्ट टाइम भी देखा था कंचपूर्ण के प्रसंग में। इस प्रकार ये ऐसे कुछ गिने चुने श्रीपाद रामानुचार्य के चरित्र हैं भक्तों के। और ये इतना रामानुचार्य के चरणों को पूजा करते थे कि जहां पे रहते थे ना, ये
उस गांव का नाम है ना, शालिग्राम करके गांव का नाम है। रामानुजाचार्य जब वहां से गए तो उन्होंने अपने चरण वहां पे एस्टेब्लिश किए इनके लिए, आंध्रपूर्ण के लिए, कि अनादि काल तक आप क्या करो, इन चरणों की सेवा करके उसका अमृत पान करते रहो। ये रामानुजाचार्य के चरणों का अमृत पान किए बिना रहते ही नहीं थे। तो इतना उन्होंने उनको महान भगवत भक्ति का आशीर्वाद देते हुए उनको ब्लेसिंग करके वहां से रामानुजाचार्य आगे बढ़ गए। अब इस प्रसंग में और एक कड़ी जुड़ती है। एक भक्त थे, आपको याद रहेगा, बहुत पहले, अनंताचार्य करके। एक बार रामानुजाचार्य ने पूछा था कि तिरुपति मंदिर में जाकर कौन सेवा करना चाहेगा, वहां पे बालाजी के लिए गार्डन बनाना है हमें। तो उस समय भक्तों के समूह में से एक भक्त ने हाथ ऊपर किया था, बोला था मैं जाऊंगा, है ना। सेवा ऐसे दी जाती है आध्यात्मिक सर्कल में। कभी कभी हमारे ब्रह्मचारी कुछ रहते हैं, वो चलते चलते रास्ते से कोई दिखता है, नहीं इधर आओ, ये सेवा आज से तुम्हारा, क्या ये सेवा है? वो सेवा आता है नहीं आता है, लगे रहो अभी। तो इन्होंने हाथ ऊपर किया था तो उनको सेवा करने का मौका मिला कांची तिरुपति में। और वहां पे इन्होंने भगवान तिरुपति के लिए इतना सुंदर गार्डन बनाया, यू नो। और इनका सेवा था रोज फूल जो खिलते हैं एकदम फ्रेश, उन फूलों को निकालकर माला गूंथ कर भगवान तिरुपति को पहनाना। फ्रेश फूलों का सोचिए, अभी अपना कितना फ्रेश होता है हमको मालूम है, कौन से मार्केट से कहां से आते आते कितना दिन होता है। इनका कैसे था, ये वैसे पहले भी फ्रेश है। एकदम पेड़ से निकला, मतलब उबल गया और निकाल के रस्ते में डाल दिया और भगवान को पहना दिया, इतना फ्रेश। तो एक बार इनको इच्छा हुई कि मुझे भगवान के लिए एक पॉन्ड बनाना है, तालाब छोटा सा, पुष्करणी बोलते हैं उसको। ये आपको याद रहेगा, मैंने बहुत पहले कथा सुनाया था आपको, 8-9 महीना 6-7 महीना हो गया होगा, आपको याद रहेगा। तो इन्होंने तालाब बनाने के लिए जो कुदल रहता है और जो घमेला रहता है वो सब लेके अपने चालू कर दिया, अकेले खुद, किसी को बुलाना नहीं, कुछ नहीं। सेवा था ना उनका, और सेवा कर रहे थे और अपनी पत्नी को भी सेवा में लगाया था। पत्नी उस समय प्रेग्नेंट थी, लेकिन कहा था कि तुम ये उठाओ और वहां फेंक देना साइड में, जहां मिट्टी निकाल रहे थे, खुद के गड्ढा बना रहे थे। और उतने में एक छोटा बालक आ जाता है वहां पे, एक ब्रह्मचारी बालक छोटा सा। वो कहता है बाबा जी मैं भी सेवा कर दूं आपकी। तो ये बोले क्यों भाई, मैं अपनी सेवा करूंगा, तुमको क्या प्रॉब्लम है? बोले नहीं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आप बूढ़े हो गए हैं थोड़े, इतना सब उठाते हैं आप, मैं आपको, आप दीजिए मेरे हाथ में, मैं उठा के आगे लेके जाके डालता हूँ आगे। तो ये चिढ़ गए, बोले नहीं, ये बोले कि ये सेवा मेरा है, मैं अपना सेवा करूंगा। और उन्होंने कहा कि देखो, अगर ये सेवा आपने मुझसे लिया तो मैं खत्म हो जाऊंगा, और अगर आपने ये सेवा लिया तो आप खत्म हो जाओगे, क्योंकि भारी है बहुत। बोले हम दोनों खत्म हो जाएंगे ना, मैंने दिया तो मैं खत्म हो जाऊंगा क्योंकि मेरा जिंदगी खत्म हो गया, और अगर आप लेंगे तो आप खत्म हो जाएंगे क्योंकि वजन बहुत भारी है, आपको जमेगा नहीं, आप यहां से जाओ। तो डांट फूट के उनको भगा दिया। उसके बाद चल रहा था सेवा, गड्ढा खोद रहे थे, निकाल रहे थे और दे रहे थे अपनी पत्नी के पास, और पत्नी डाल रही थी उधर। थोड़े समय में देखा पत्नी का स्पीड बढ़ गया, जो पहले काम 5 मिनट में होता था 2 मिनट के अंदर होने लगा, फटाफट जगह डाल के आते थे। तो ये पूछने लगे अनंताचार्य, क्या हुआ, स्पीड अचानक बढ़ गया तुम्हारा, फटाफट जाके कचरा डाल के आ रही हो, इतना जल्दी कैसे? तो बोले लगे वो एक बच्चा है उधर आता है, वो छोटा सा एक बालक है ब्रह्मचारी, वो उठा के मुझसे लेता है और उधर डाल देता है, मैं तो खाली उठा के यहाँ से उसके हाथ में देती हूँ। तो इनको समझ में आया, अच्छा वही बालक आया वापस, बड़े गुस्सा हो गए, उसके पास गए और बोले कि तुमको अपना सेवा ढूंढने को नहीं होता है क्या? काश हमें ऐसा बोलने वाला कोई मिले। हम तो यहाँ पे कोई सेवा बोलने आएगा तो भाई सेवा सुनते ही हमारा चक्कर आना चालू हो जाता है। मतलब आप में से बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, सब सेवा करते हैं, लेकिन ये अधिकांश भौतिक जगत में हमारा भाव होता है कि कोई हमें सेवा ना दे, हम दूसरों को सेवा दे, इसमें बड़ा आनंद आता है, लेकिन हमें कोई सेवा ना दे भाई। और अगर सेवा दे तो भी टाइमलाइन के साथ रहता है, सबसे पहले प्रश्न पूछते हैं खत्म कब होगा। जब तक टाइम नहीं दिया जाएगा वो सेवा लेंगे नहीं आप या मैं।
हाँ इतने बजे, हाँ ठीक है इतने बजे प्रभु जी बराबर मैं वो टाइम निकल जाऊंगा, पहले बोल रहा हूँ। हाँ ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन। तो अभी इनको बहुत डांटे, बोले कि देखो कि मेरा सेवा है और मैं करूंगा, आप अगर इसमें इंटरफेयर करोगे नहीं जमेगा, क्योंकि ये मेरा सेवा है, मेरी जिंदगी है, इस सेवा के बगैर मैं जी नहीं सकता। तो ये बालक आपको मैंने सुनाया था, याद होगा आपको तो, अगर इस प्रसंग में राधानाथ महाराज का एक प्रसंग है। राधानाथ महाराज जो वृंदावन में जब थे 1971 के आसपास, 70s के ना उस समय की बात है, 80s 70s के आसपास की, प्रभुपाद से मिलने के पहले श्रील राधानाथ महाराज यमुना के जहाँ पे आज वो मंदिर है अपना राधा, कौन सा मंदिर है वो कालिया दहन के थोड़ा आगे जाते हैं ना आप, हाँ राधा रमन उस तरफ मंदिर में जो थोड़ा बाहर, वहाँ पे घनश्याम बाबा रहते थे, वृंदावन के एक साधु, और उनके भगवान के विग्रह थे राधा गोपीजन वल्लभ, जिनके नाम पे हमारे छोटे भगवान के विग्रह का नाम रखा गया है राधा गोपीजन वल्लभ, तो उनके भगवान का नाम था वो। तो राधा महाराज उनके साथ रहते थे, और एक घनश्याम बाबा इतने बूढ़े थे, रात को जब ये सोते थे एक ही कंबल था उनके पास, तो ये इनसे कैसे मिल गए थे महाराज, और महाराज सोए थे तो अपना कंबल निकाल के इनके ऊपर डाल दिए और खुद ठंडी मिट्टी टूट रहे थे। ब्रजवासी इतने बूढ़े, और सुबह सुबह जाते थे यमुना में, बाल्टी में पानी भर के लेके आते थे गोपीजन वल्लभ की सेवा के लिए। तो एक दिन महाराज बोले उनको कि अरे आप इतने वृद्ध हैं, मैं पकड़ के लेके आता हूँ ना, मैं कर देता हूँ। तो ये रोने लगे, बोले कि नहीं, अगर आप ऐसा सेवा करेंगे तो हमारा जिंदगी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी एक ही चीज मेरे पास बची है जो मैं मेरे गोपीजन वल्लभ के लिए कर सकता हूँ, और वो है पानी लेके आना उनके लिए। तो उन्होंने नहीं लिया सेवा, बोले नहीं जमेगा, मैं ही उठाऊंगा और मैं ही करूंगा, है ना। इस तरह ऐसे महाराज के कई प्रसंग है याद, है ना, वृंदावन से जुड़े हुए। और ये जो भगवान का विग्रह है, वो कहते थे घनश्याम बाबा की, यू आर फ्रेंड ऑफ गोपीजन वल्लभ, कहते थे कि आप गोपीजन वल्लभ के क्या है, मित्र हैं, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है, आप आराम कीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। तो उन्हीं के नाम पे, उनके स्मरणार्थ महाराज ने इन अपने विग्रहों का नाम राधा गोपीजन वल्लभ रखा। देखिए कितना स्टोरी है इसके पीछे, है ना, एक डीटी के पीछे इतना। और ये भगवान जो वहां पे थे राधा गोपीजन वल्लभ, सेम एक तरह से वो वहां से यहाँ विस्तारित हो गए, वैसे ही यहाँ पे अनंताचार्य है। तो ये माने नहीं बालक बात, तो अनंताचार्य ने गुस्से में आकर थोड़ा उनको सब कुछ मार लिया यहाँ पे, वहां से खून निकलने लगा उनका, है ना। बालक तो भाग गया वहां से, लेकिन थोड़ी देर में पता चला कि जो मेन ऑल्टर जो है तिरुपति बालाजी का, वहां गर्भगृह में भगवान बालाजी के इधर खून निकलने लगा, है ना। और सारे पुजारी भागदौड़ करने लगे और वहां पे कर्पूर लगाने लगे भगवान को खून रोकने के लिए जख्म के ऊपर। तब अनंताचार्य को पता चला कि ये बालक मतलब कौन थे, स्वयं भगवान बालाजी वहां पे आकर उनको मदद करना चाहते थे। और वो आज भी आप देखेंगे मंदिर में वो रिचुअल अभी भी चलता है, जो कैंपुर जो भगवान के यहाँ पे लगाया जाता है, बाद में उसको प्रसाद के रूप में बांटते हैं। भगवान को तो लगता नहीं है, भगवान का शरीर दिव्य है, लेकिन ऐसे भक्तों के साथ उन्होंने दिव्य लीलाएं की हैं और भक्तों के चरित्र को दिखा दिया है कि इनके जैसा भक्त होना चाहिए हमें, जो सोचे कि ये सेवा क्या है, मेरा जीवन है, वास्तविक सेवा हमारा जीवन है। हम बने भी उसके लिए हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करते तब तक हम मृत अवस्था में हैं, और जब हम भगवान की सेवा करते तब हम जीवित अवस्था में हैं। अब चाहे वो सेवा हरि नाम के माध्यम से हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर जो अन्य अनेक सेवाएं करते हैं, वर्चु विग्रह की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, सारी क्या है, सेवाएं हैं, राइट। इस प्रकार एक सुंदर चरित्र है उनका यहाँ पे अनंताचार्य का। यही अनंताचार्य हमारे प्रसंग में बताते हैं कि एक बार सेवा कर रहे थे तिरुपति के मंदिरों में, तो एक बार इनको एक सांप ने काट लिया, कोबरा ने सांप ने काट लिया। तो सब देख रहे थे भगत, तो इन भक्तों ने कहा कि अरे आपको सांप ने काट लिया, अब दवाई लो। तो कुछ नहीं किए, ये पुष्करणी थी वहां पे जो बनाया था उन्होंने, वहां पे जाके स्नान किए, जाके अपना फिर भगवान का फूल माला बना के भगवान को फूल लगाने लगे। तो उसके बाद जो भगवान को दर्शन करने गए थे भगवान बालाजी का, तो भगवान ने पूछा
आपका क्या इरादा है? देखिए भगवान, आज भी आप गोपीनाथ के सामने जाएंगे तो भगवान गोपीनाथ को पूछेंगे क्या इरादा है तुम्हारा? क्या बहुत पिक्चर देख रहा था उधर, क्या इरादा क्या है? भक्ति कर रहा है नहीं करना है मेरा? चैंटिंग कर रहा है नहीं करना है? आपको पूछेंगे भगवान प्रश्न, उतना आपको भगवान से प्रेम करना होगा। भगवान पूछेंगे कैसे चल रहा है, सब ठीक ठाक है? हम क्या भगवान को बोलते हैं, भगवान मैं ठीक हूँ, बस मेरे लिस्ट में ऐड कर दो। आपका ये पूछने का काम नहीं है ठीक है कि नहीं है, आप मुझे इतना दे दो मैं ठीक हो जाऊंगा। जैसे आपको पता है कि जैसे कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है ना, तो डॉक्टर पेशेंट डॉक्टर को बोलेगा कि डॉक्टर पेशेंट को बोलेगा? जब दवाई देने का टाइम आता है तो डॉक्टर बोलेगा ना। पेशेंट का काम क्या है, खाली चुपचाप बोलने का ये बीमारी है, बीमारी नंबर 1 2 3 4 5 6 6 अनर्थ है हमारे अंदर, और चुपचाप बैठने का। तो यहाँ पे उल्टा होता है, पेशेंट बोलता है डॉक्टर को, ए डॉक्टर वो दवाई मत देना, वो दूसरे ऊपर रखिए ना अलमारी, वो वाली देना, वो वाली मत देना। डॉक्टर बोलते हैं पागल हो गया क्या, ये दवा तेरे लिए नहीं है, ये दूसरे के लिए है। नहीं वही चाहिए मुझे। अरे नहीं तेरे लिए पगले, नहीं डॉक्टर उसी से मैं ठीक हो सकता हूँ। और कई बार तो डॉक्टर तुम पागल हो गया है, तुमको नहीं आता ट्रीटमेंट करना, मुझे वही दवा चाहिए। वही तो हम करते हैं यहाँ पे आकर भगवान के साथ। भगवान बोलते हैं कि ये तेरे लिए नहीं वो मेरे लिए है, तेरे लिए वो है। नहीं भगवान मेरे लिए वो नहीं है। आपको कैसे पता भगवान? मैं समझदार हूँ, बुद्धिमान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। मैं बच्चा थोड़ी हूँ, बच्चे आकर मांगेंगे तो अलग बात है, मैं बड़ा हो गया हूँ अभी। बच्चे हम छोटे जब भगवान के पास जाते तो क्या बोलते थे भगवान को? छोटे बच्चे भगवान के सामने क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं भगवान के सामने? हमको कोई मालूम नहीं, सोच लो। वो खाली जाते हैं भगवान भगवान करते हैं, भगवान में देखते हुआ कितना प्यारा है बच्चा। हम जब बड़े हो जाते हैं तो इतने बिगड़ जाते हैं, भगवान आशीर्वाद दो। भगवान बोलते हैं क्या हुआ, इतना सीरियस क्यों है भाई? बोला आशीर्वाद दो। नहीं दूंगा, नहीं आशीर्वाद दो। जबरदस्ती करते ना हम लोग, जबरदस्ती करते ना भगवान के साथ। यही तो हमारे दुख का कारण है। आज जबरदस्ती भक्ति मांगी होती तो अलग बात है, जबरदस्ती संसार का भोग मांग लेते, नहीं ये दो मतलब दो। अरे पगले तेरे लिए नहीं है। भगवान रोते हैं, अरे मत ले बेटा दुखी हो जाएगा। नहीं भगवान दो मुझे, मैं सुखी हो जाऊंगा बस। इसी से हमारा कष्ट बढ़ जाता है। तो ये गए उनके सामने तो भगवान बोलने लगे क्या इरादा है भाई तुम्हारा? तो आनंदाचार्य भी ऐसे निर्लय भक्त थे, ये बोले कि अच्छा भगवान क्या प्रॉब्लम है ना, आपको ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको लग रहा है कि सांप ने काटा ना मुझे। तो ये बोलते हैं, बड़ा सुंदर उनका वक्तव्य है, ये अंग्रेजी में पुराना अंग्रेजी है, पढ़ने में और अलग मजा आता है। ये कहते हैं कि बोलते हैं लॉर्ड सेड ही इफ द बिटन सर्पेंट, मतलब वो सोच रही कि मैं भी एक सर्प हूं, और जो दूसरा है ना वो भी सर्प है। सर्प ने काटा था ना उनको, नाग ने। आप सब लोग मेरे साथ है कि आप चले गए तिरुपति बालाजी में? बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये बोलने लगे कि मैं भी एक सर्प हूं और दूसरे सर्प ने मुझे काटा है। अगर ये सर्प ज्यादा स्ट्रांग है, अगर मैं ज्यादा मजबूत हूं उस सर्प के विष से, तो मैं क्या हो जाऊंगा? मर जाऊंगा, और मैं आपकी सेवा करते रहूंगा। मेरा जीवन तो आपकी सेवा के लिए, मैं फूल माला बनाऊंगा आपके लिए, गार्डन बनाऊंगा, फूल माला पौधों की देखभाल करूंगा। और अगर मुझसे ज्यादा वो सर्प अगर शक्तिशाली है और उसका विष मेरे ऊपर भारी पड़ेगा, तो मैं क्या हो जाऊंगा? मर जाऊंगा ना। फिर बोले मैं मरने के बाद क्या करूंगा? मैं विरजा रिवर मालूम है आपको? भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में एक नदी है, उसे कहते हैं विरजा रिवर। जब आत्मा इस जगत से प्रवास करती है आध्यात्मिक लोक में, तो उस नदी से गुजरना पड़ता है, विरजा रिवर। तो ये कहने लगे कि अगर मैं शरीर छोड़ दिया तो क्या करूंगा? ज्यादा मैं यहाँ पे अगर मैं जीवित रहूंगा तो पुष्करणी में स्नान करूंगा, आपकी सेवा में रेडी हो जाऊंगा। अगर मैं शरीर छोड़ दिया
तो मैं विरजा रिवर में जाऊंगा, वहां स्नान करूंगा और वैकुंठ में आपकी सेवा करने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। तो मेरा लॉस क्या है? मैं मरूं या जिंदा रहूं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता मुझे। अगर मैं मर गया मतलब शरीर छोड़ दिया तो वहां आके सेवा करूंगा, जीवित रहा तो यहीं पे सेवा करूंगा, मेरा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। भगवान चुप। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए और आशीर्वाद दिया। ऐसा होना चाहिए हमें निर्मला भक्त, कि अगर शरीर भी छूट जाए तो भी कष्ट नहीं है, क्योंकि हमें गारंटी है कि ये शरीर छूटने के बाद कहाँ जाऊंगा मैं? भगवान के धाम में भगवान की सेवा करने के लिए जाऊंगा। और जब तक ये शरीर जीवित है तब तक मैं क्या कर रहा हूँ? भगवान की सेवा कर रहा हूँ गोपीनाथ जी के यहाँ पे। तो टेंशन किस बात का है? किस बात का टेंशन लेते हो जिंदगी में? कुछ टेंशन है क्या? किसको टेंशन है? हाथ ऊपर करो। टेंशन नहीं आप लोगों को? कितना झूठ बोलते हैं। सफेद सफेद भगवान के मंदिर में रहकर टोटल सफेद झूठ। मंदिर में कम से कम झूठ मत बोलो यार। टेंशन किसको? हाथ ऊपर करो। मेरे को टेंशन आ गया पीछे से। क्या अभी टेंशन नहीं तुमको? इधर ना बोलता है, बाद में उधर प्रभु जी। अभी 1 घंटे पहले एक भगत आया था, मैं सोच रहा था अब भी चैंटिंग चालू करता हूँ, बचा हुआ आके बैठ गया। मैं बोला अच्छा ठीक है। फिर मैं समझ गया थोड़ा बेचारा दुखी है, तो फिर बोलने लगा प्रभु जी ऐसा है जिंदगी ऐसी है वैसी है। मैं बोला कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी ऐसी ही है। फिर खुश हो गया, बड़ा बड़ा भक्ति कर रहा है भगवान का। मैं बोला हाँ भक्ति कर रहा हूँ। मैं बोला अच्छा यार तुमने मूड बना दिया मेरा लेक्चर के लिए। फिर वो चला गया। तो जिंदगी में सबको टेंशन है, लेकिन अनंताचार्य बोल रहे हैं कि क्या टेंशन है भाई? अगर सांप भी काटे, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, जान चली जाए, कौन सा गाना है वो? बोलना मत। कुछ भी हो जाए, लेकिन हर जगह पे हमें आश्वस्त होना चाहिए कि भगवान हमारे साथ है और हमारे साथ ही रहेंगे। क्यों इतना टेंशन लेने का जरूरत है? एक छोटे से एक 2-4 दिन की जिंदगी के लिए हम इतना संघर्ष करते हैं, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जो चीज हमारे पास रहेगा भी नहीं। कितना दिन रहेगा हमारे पास? अगर सब रहेगा तो भी आज जो आपने कमाया है, गाड़ी बंगला घर दार शोहरत इज्जत पैसा पानी, चलो रहेगा भी तो कितना दिन रहेगा? जब तक हमारा ये शरीर तब तक ना। और शरीर कब तक रहेगा? कब तक रहेगा शरीर? 100 साल। क्या पराक्रमी है भाई, संभाल के मांग लो। टाइम पे भगवान के धाम में जाना भी बड़ा मुश्किल होता है। बुढ़ापे का कष्ट आपको पता नहीं है? जो बूढ़े हैं उनको ही पता है बुढ़ापे का कष्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उसके पहले चले जाओ, रहो यहाँ पे। लेकिन भौतिक जगत की जो तकलीफें हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये बड़ी कष्टदायक है ना। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बूढ़ा होने पे दुखी मत होना कि यार बूढ़ा हो गया। अभी जिसको भगवान का भक्ति मिला है, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, कुछ भी हो, खुश रहेगा वो हमेशा। यही तो हमें सिखा रहे हैं यहाँ पे आचार्य, राइट? इस भाव में रहते हुए हमें भगवान का भजन करना चाहिए और आश्वस्त रहना है कि कृष्ण सदैव मेरे साथ है, मेरे सुख में, मेरे दुख में, हर जगह पे। उनको केवल मुझे देखना है कि कैसे मेरे साथ। अभी भी कृष्ण आपके बाजू में बैठे हुए, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना? दिखेगा। उसके लिए हमें दिव्य दृष्टि प्रदान करनी होगी, जैसे कुरेश को मिली थी। वो कैसे मिलेगी? निस्वार्थ भाव से अगर हम भजन करेंगे भगवान का। भगवान के भजन में बिल्कुल भी खोट नहीं होना चाहिए हमारे। भले हम कितने भी बदमाश हो, बेईमान हो, कुछ भी हो, हम कितने भी गिरे हो, लुच्चे लफंगे हो, इतने नहीं आप लोग, हम लोग शायद आप लोग तो नहीं, मैं हूं। इतना भी अगर हम हैं पतित, लेकिन अगर हम शुद्ध भाव से भजन करेंगे, भगवान मैं तो ऐसा ही हूँ, पतित हूँ, मेरे भजन को स्वीकार करो, बस उस चीज को जब भगवान स्वीकार कर ले तो आप माला माल हो जाएंगे, बिना मांगे माला माल है। सब मिल जाएगा, सोना चांदी। क्या चाहिए आपको? भक्ति चाहिए। कैसी भक्ति? लेकिन शुद्ध भक्ति।
शुद्ध भक्ति जैसे आपको मालूम है गोल्ड को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं पता आपको? क्या करते हैं उसको? आग में तपाया जाता है। 24 कैरेट गोल्ड जब मिलता है, 24 कैरेट होता है क्या? तो पहले कितना रहता है? 22 कैरेट, 23 कैरेट, 19, 20, हो सकता है 5 कैरेट भी हो। हाँ, 18 से स्टार्ट होता है गोल्ड। तो भूल गया, सब गोल्ड वाले हैं यहाँ पे। तो ये जो गोल्ड है 18 से 24 बनने के लिए उसको क्या करते हैं? परीक्षा आग में डालते हैं ना। तो आपको ये मौका मिला था वृंदावन यात्रा में, लेकिन अभी पता नहीं किसने किसने स्वीकार किया, किसने किसने गाली दी है। ठंडी में भी तपते हैं। भगवान हम सबको तपाएंगे। ये लेक्चर फ्री में नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि फ्री में लेक्चर होता है? इस सबको परीक्षा होगा, मेरा भी होगा। बोलने वाले का ज्यादा होता है, सुनने वाले का डबल होता है। क्योंकि बिना टिकट के बैठे हैं ना आप लोग। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम सब की परीक्षा भगवान लेंगे, तपाएंगे हमको। और इसमें खुशी की बात है कि हम साथ में तपेंगे हम लोग। तो वो तपेगा, बोलेगा अरे प्रभु बड़ा कष्ट हो रहा है जीवन में। हाँ, मुझे भी कष्ट हो रहा है, अरे उसे भी कष्ट हो रहा है। सब लोग फिर मिलके बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। फिर क्या होगा? 24 कैरेट गोल्ड धीरे धीरे ऊपर आएगा। तो निस्वार्थ भाव में भजन करना है। फिर ये जो भक्ति जितने भी कहे हैं, अनंताचार्य, पुरेश, आंध्रपूर्ण, इन सबके चरण चिन्ह में चलते हुए उनका कृपा प्रसाद जब हमें मिलेगा, तब धीरे 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 हमें पता चलेगा कि भक्ति क्या होती है, भजन क्या होता है। अभी तक तो हमें पता नहीं चला है भजन क्या होता है, और केवल हमें अभी तक यही पता है भोजन क्या होता है, जो कि आएगा अभी। कोई बात नहीं, लेकिन वो भी प्रसाद ही है, उससे भी हमारा उद्धार होगा। तो खैर ठीक है, इस प्रकार आप लगे रहिए, निस्वार्थ भाव से भजन करते हुए अपने भजन को दृढ़ कीजिए। और हम फिर अगले सप्ताह मिलेंगे। अंतिम इसका पड़ाव होगा श्रीपाद रामानुज कथा होगा। उसके बाद इन कथाओं का विराम नहीं होगा, बल्कि इनकी कथाओं का जीवन में निरंतर चिंतन मनन होता रहेगा। और जब जब कभी आपको प्रसंग मिलेगा तो बीच में लेते रहेंगे। कभी कभी मुझे थोड़ा दुख होता है कि इनकी कथाएं अभी पूर्ण हो गई। बेसिकली इनकी कथा मतलब इन भक्तों का हम संग ले रहे हैं, भक्तों का संग चला जाता है, लेकिन करेंगे वापस। तुकाराम महाराज की कथा हमने की थी, बड़ा आशीर्वाद मिला था उनका भजन करने के लिए। ऐसे यहाँ पे रामानुजाचार्य अनेक अनेक संतों का, भक्तों का हमें आशीर्वाद मिला है। तो हम उसको लेकर जीवन में आगे बढ़ते रहे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीपाद रामानुजाचार्य की जय। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग कीर्तन करेंगे 10-15 मिनट, तत्पश्चात आप सब लोग प्रसाद प्राप्त कीजिए। और जिनका भी यात्रा रिफंड बाकी है वो लोग बाद में कथा के बाद मुझे मिलिएगा। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं आपको? माइक आशीष को किधर है? अभी गर्म लगेगा तो इसे चालू कर देना, कीर्तन के समय थोड़ा लोग डांस करेंगे तो ठीक है। हरे कृष्ण। उठ जाइए सब लोग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम,
Thank you.